अब अकबर बादशाह भी ऐसे फकीरों के बीच में लगा लाइन में, जैसे मैं लाइन दिखाऊं आपको बाहर से, तब जाके उसको थोड़ा लंगर नसीब हुआ था, उसके बाद जाके उसकी औलाद हुई। ऐसे लाइन में लग के खाए थे फकीरों के बीच अकबर बादशाह ने, वो लंगर लिया। आज भी कई फकीर अल्लाह के वली ऐसे हैं जो जंगलों में इबादत करते हैं और उनकी जिंदगी खाली इस लंगर पे ही गुजरती है। सुबह फजर में लंगर लेके जाते हैं और शाम को असर के वक्त लंगर लेके जाते हैं। 2 वक्त ये लंगर बनता है सरकार की बारगाह में, वो लंगर ही खाते हैं, वो लोग खाना वगैरह नहीं खाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से हैं। अभी आज 26 जमादुस्सानी है तारीख, और जैसा हमने आपको कल दिखाया कि झंडा शरीफ जो सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पेश हुआ, और जो हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह के जो भी रसूमात होती हैं, खिदमत शरीफ है, रोशनी है, उसमें भी कुछ बदलाव होते हैं। रोशनी जो है दुआ वो बाहर पड़ी जाती है आताई नूर में, और खिदमत शरीफ का वक्त रात को 8 साढ़े 8 बजे करीब हो जाता है, जो दोपहर में खिदमत होती है उस चीज़ का वक्त। तमाम आशिकीन लोग अभी यहाँ मौजूद है। आज इंशाल्लाह आपको हम हमारी वीडियो में हाज़िरी कराएंगे और रोशनी की दुआ में भी शरीक होंगे। मगरिब की अजान की खूबसूरती, वो खूबसूरत आवाज़ में अजान होती बारगाह गरीब नवाज में, वो भी इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। और एक ईमान अफरोज वाक़या जो कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का है, एक मौलाना साहब से, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। एक मौलाना साहब का वाक़या है और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। वलियों की और आलिमों की एक बैसा वैसी काफ़ी वक्त से चली आ रही है। हर दौर के वलियों पे उस दौर के आलिमों ने कुछ ना कुछ तोहमत लगाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली हमेशा गालिब रहे उनके ऊपर में, क्योंकि इल्म आखिरत में नहीं बचाएगा, बचाएगी तो अल्लाह ताला की रज़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अहले बैत इज़्ज़त पाक की रज़ा। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हम मौजूद हैं। मगरिब से तकरीबन आधा घंटा पहले मैं यहाँ मौजूद हुआ हूँ ताकि रोशनी की दुआ भी आप तमाम ज़ायरीनों को सुना सकूँ। तो गरीब नवाज की बारगाह का थोड़ा एतराफ़ आप देख लीजिए। ये हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह का जन्नती दरवाज़ा है, जो कि चांद रात को खुलेगा। 29 जमादुस्सानी को सुबह 4 बजे गेट खुलेगा और रजब की 6 तारीख को दोपहर में 2 बजे बंद होगा। जितने गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, आशिकीन हैं, वो दरवाजे में से दाखिल होने के लिए आते हैं। लाखों लाख की पब्लिक मौजूद रहती है अजमेर में उस वक्त। और 28 जमादुस्सानी को संदल शरीफ उतरता है हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह में, और वो संदल शरीफ भी तमाम खुदाम ख़जा में तकसीम होता है, और तमाम खुदाम हज़रात उस संदल को तबरुक को अपने अपने जो मेहमान आते हैं चाहने वाले हुज़ूर गरीब नवाज के, उनको तबरुक के तौर पे देते हैं। ये बोर्ड अभी नया लगा है यहाँ पर में, आप देख सकते हैं। बारगाह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में कदीमी सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका ही पढ़ा जाता है। बराए करम इसके अलावा कोई और दूसरा सलाम ना पढ़ा जाए, ना ही गैर मुनासिब नारे लगाए। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ का खास पर ध्यान दो। कल भी पुलिस प्रशासन ने 5-6 लोगों को अरेस्ट किया, वो वीडियो में आप देख सकते हो। मेरे लास्ट वीडियो में पुलिस उनको लिखी गई, गलत नारेबाजी लगाई उन लोगों ने बारगाह गरीब नवाज में, इसके चलते। बेशक बार बार हम बता रहे हैं कि आकाओं की बारगाहों में आकाओं का ही नारा लगाएं। नारा लगाना है आपको, नारा हैदरी लगाओ, नारा गौसिया लगाओ, नारा हुसैनी लगाओ, कोई मनादी नहीं है। नारे रिसालत लगाओ, कोई मनादी नहीं है। नारा तकबीर लगाओ, नारे आकाओं के लगाओ, गुलामों के नहीं। तमाम चाहने वाले हुज़ूर गरीब नवाज के मौजूद हैं यहाँ पर। आइए कुछ देर में मिलते हैं रोशनी के वक्त। हाँ तो दोस्तों, रोशनी का वक्त तकरीबन होने वाला है। तमाम ज़ायरीन लोग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं। जो मोमबत्ती
हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के लिए निकलती है, यहाँ से निकलती है। सबके सरों पे लगाते हुए सरकार गरीब नवाज का फैज़ो करम बांटते हुए अंदर आस्थान आलिया में जाएगी और चिराग में रोशन होकर के दुआ, रोशनी की दुआ पड़ी जाएगी इंशाल्लाह। तो मोमबत्ती कैसे आती है, कहाँ से आती है, वो हम आपको पूरा दिखाते हैं अंदर चल के। ये चलता है, लेडीज़ की लाइन अलग लगती है और जेंट्स की लाइन अलग लगती है, आप देख सकते हो। जो डंका है, नगाड़ा है, शाहजहां बादशाह का दिया हुआ, वो बजाया जाता है। इससे रोशनी के वक्त हो गया है, तमाम ज़ायरीन को मालूम पड़ता है। ये स्पेशल चीज़ आपको दिखाता हूँ लंगर खाने की। ये गरीब नवाज का लंगर खाना है, यही वो ओरिजिनल लंगर खाना है जो हुजूर गरीब नवाज के दौर में था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का जो लंगर है, जो नमक पानी का दलिया, वो यहीं पे बांटा जाता है। और भी जो ज़ायरीन लोग हैं अपना अपना लंगर यहाँ पर में बांटते हैं गरीब नवाज की बारगाह। एक खास वाक़या यहाँ का ये है कि अकबर बादशाह जब हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ में यहाँ पर में आया था, तो सोने चांदी की प्लेट लेकर के वो लंगर लेने के लिए आता था। ये गरीब नवाज की बारगाह का लंगर खाना, इसमें लंगर तैयार होता है। और शरीफ के अंदर में दोनों में लंगर तैयार होगा। तो मैं बता रहा था अकबर बादशाह का वाकया। अकबर बादशाह जब गरीब नवाज की बारगाह में लंगर लेने के लिए आया था, तब सोने चांदी का प्याला लेकर के आता था। वो स्पेशली अंदर जा करके लंगर लेने की कोशिश करता था। तो 3 दिन तक उसके साथ ऐसा हुआ कि जैसे ही लंगर लेने के लिए वो आगे आता था, अपना बर्तन लंगर के आगे करता था, लंगर खत्म हो जाया करता था, बरकत हो जाती। तो हुजूर गरीब नवाज ने उसको बशारत दी कि यहाँ का बादशाह तू नहीं है, मिट्टी का कटोरा ले और फकीरों के बीच में लग। तब अकबर बादशाह भी ऐसे फकीरों के बीच में लगा लाइन में, जैसे मैं लाइन दिखाऊं आपको बाहर से, तब जाके उसको थोड़ा लंगर नसीब हुआ था। उसके बाद जाके उसकी औलाद हुई। ऐसे लाइन में लग के खाई थे फकीरों के बीच अकबर बादशाह ने। तो ये वो दरबार है, यहाँ की अजमत को समझे आप, यहाँ की अजमत को समझे मेहरबानी करके। गरीब नवाज का दरबार है। अभी अम्मी सरकार का लंगर अंदर पी के आते हैं भाई। इस लंगर पे ही हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी गुजारी है। फाका कशी का दौर भी हमारे बुजुर्गों ने बहुत देखा। अब जाके तो कुछ मेहमान वगैरह आते हैं, पहले तो कोई नहीं था। तो ये लंगर था और खुद्दाम हज़रात थे, हमारे बुजुर्गों ने इसी लंगर पे अपनी जिंदगी गुजारी। ये सरकार का लंगर है। और हम भी ये देखो, ये जौ नमक पानी का दलिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दलिया गरीब नवाज को बहुत पसंद था। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 900 साल हो गए ये लंगर चलते हुए। इवन लॉकडाउन में भी ये लंगर बंद नहीं हुआ। पब्लिक ने डंडे खाए लेकिन लंगर लेने आई, वो लंगर लिया। आज भी कई फकीर अल्लाह के वली ऐसे हैं जो जंगलों में इबादत करते हैं और उनकी जिंदगी खाली इस लंगर पे ही गुजरती है। सुबह फजर में लंगर लेके जाते हैं और शाम को असर के वक्त लंगर लेके जाते हैं। 2 वक्त ये लंगर बनता है सरकार की बारगाह में। वो लंगर ही खाते हैं, वो लोग खाना वगैरह नहीं खाते। पर्दे में अल्लाह के वली हैं, पर्दे में रहते हैं। उनकी विलायत में आपको मालूम होगा छुपाने के लिए है। अल्लाह के वली अपनी विलायत को छुपाते हैं, नबूवत जाहिर करने के लिए होती है। तो अभी चलते हैं अंदर, रोशनी की दुआ आपको शरीक होते हैं। रोशनी का वक्त हो गया, डंके का वक्त। मोमबत्ती ऐसे तमाम ज़ायरीनों में सर के ऊपर में रख करके अंदर जाती है, आप देख सकते हो। हाँ तो दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर वाक़या है। एक आलिम दीन और एक बहुत ही पहुँचे हुए बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का।
वाकया कुछ ऐसा है कि अजोधन के पास एक मौलाना रहते थे। उनको अपने इल्म पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था और वो दरवेशों को नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि दरवेश अनपढ़ होते हैं। तो एक दिन वो बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में आते हैं। उस वक्त वहां पर में बहुत ही तादाद में बाबा फरीद साहब के मुरीदैन मौजूद होते हैं। वहां आते ही वो मौलाना साहब अपने इल्म को साबित करने के लिए कहानियां सुनाने लगते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने कुछ देर सुना, फिर उनसे पूछा कि ये मौलाना, इस्लाम के कितने स्तंभ हैं? स्तंभ मतलब पिलर। उसने जवाब दिया, ये 5 हैं: कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। हज़रत शेख उल आलम ने फरमाया, मैंने तो एक छठा भी सुना है। ये सुनकर वो मौलाना साहब गुस्सा हो गए और कहने लगे, इस्लाम का कोई छठा स्तंभ नहीं है, आप गलत बयानी कर रहे हैं। हज़रत ने फरमाया, नहीं, मैंने ये बड़े बड़े आलिम लोगों से सुना है कि इस्लाम का एक छठा स्तंभ, छठा पिलर भी है, और वो है रोटी। मौलाना साहब नाराज हो गए और कहने लगे, इसलिए मैं आप लोगों का विरोध करता हूँ कि आपकी जानकारी मुकम्मल नहीं होती है। आप आलिम होने का ढोंग करते हैं, आप बेवजह दूसरे मामलों में भी दखल देते हैं। ये 5 स्तंभ, ये 5 पिलर जो मैंने बताए हैं, उनका जिक्र हदीसों में है और दूसरे पवित्र ग्रंथों में भी है। पवित्र ग्रंथ मतलब मुकद्दस किताबों में भी है। आपने जो छठा स्तंभ बताया वो कहीं भी नहीं मिलता। इस बात के ऊपर में बाबा साहब मुस्कुराए, फरमाया कि नहीं मौलाना, ये कुरान में है, हदीस में है और दूसरी किताबों में भी। यह सुनकर मौलाना साहब बहुत ही गुस्से में वहां से खड़े हुए और जाने लगे और कुरान की आयत पढ़ी, किसी को सलाह देते वक्त जालिमों के साथ मत रहो, और भनभनाते हुए वापस चले गए। बाबा फरीद ने बहुत ही मोहब्बत से उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं। इस वाकये के कुछ दिन बाद मौलाना साहब ने हज पर जाने का इरादा किया। सारी तैयारियां करके वे मक्का शरीफ पहुंचे और वहां 7 सालों तक रहे। उसके बाद हिंदुस्तान आने के लिए उन्होंने पानी के एक जहाज पर सफर शुरू किया। कुछ ही दिन बीते थे कि एक बहुत ही भयानक समुद्री तूफान आया और वो जहाज डूब गया। मौलाना साहब एक लकड़ी के पट्टे पर बैठकर किसी तरह किनारे के एक टापू पर, एक द्वीप पर जा पहुंचे। उस जमीन पर सिर्फ सूखे पहाड़ थे और खाली मैदान था। वहां ना पेड़ थे और ना ही घास। मौलाना साहब एक गुफा में भूखे प्यासे बैठे थे। 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और अब भूख बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी चला आ रहा है जिसके सर के ऊपर में एक थाल रखा हुआ है। वह कहने लगा, मैं रोटी बेचता हूँ। उस आदमी ने आवाज लगाई कि मैं रोटी बेचता हूँ। मौलाना ने उसे बताया कि वह एक आलिम दीन है, उन्होंने 7 बार हज किया है, और रोटी वाले को जहाज का पूरा किस्सा सुनाया। उस मौलाना साहब ने रोटी वाले से इल्तिजा की कि वह भूखा है और उसके पास पैसे नहीं है। उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास खाना और पानी है, पर मैं एक ताजिर हूँ, एक व्यापारी हूँ और अपनी चीज बिना पैसे के नहीं बेचता। मौलाना ने उससे मुसीबत के मारे बहुत मदद करने की कहा कि मेहमानों की मदद करने और उनको खाना खिलाने के सवाब के बारे में बहुत उपदेश दिए, लेकिन वो आदमी माना नहीं। वह जाने के लिए मुड़ा तो मौलाना दोबारा भागकर उसके पास पहुंचे। मौलाना ने कहा कि आप कैसे मुसलमान हैं, आपके दिल में दया नहीं है क्या? उस आदमी ने जवाब दिया, अगर मैं दया दिखाने लगूं तो देखते ही देखते मेरा पूरा व्यापार, बिजनेस, धंधा पानी बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी देर सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं आप पर दया करता हूँ, अगर आप मुझे सातों हज से मिलने वाला पूरा सवाब दे दें। मौलाना ने सोचा, ऐसा यूं ही कह देने से हज का सवाब किसी को नहीं मिल सकता। ये सोचकर उसने कहा, मैं आपको खाने के बदले अपने सातों हज का सवाब देता हूँ। ये सुनकर उस आदमी ने अपने सर पर रखी खाने की थाल उसके सामने रख दी। मौलाना साहब ने पेट भर के खाना खाया, पानी पिया और उसके बाद उस आदमी से पूछा कि वह कहाँ रहता है और क्या यहाँ कुछ पेड़ पौधे भी हैं। उस आदमी ने कहा, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं खाना बेचता हूँ, मुझे और कुछ नहीं कहना। ये कहकर उस आदमी ने खाली थाली उठाई और गुफा के बाहर चला गया। मौलाना ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह तेज कदमों से भीड़ में गुम हो गया। हार कर मौलाना साहब वापस आकर किनारे पर आकर बैठ गए ताकि कोई जहाज दिख जाए। वहां 3 दिन भूखे बैठे रहे वापस से, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें फिर भूख प्यास सताने लगी। तभी सर पर थाल लिए वो आदमी दोबारा से आया। उसने मौलाना को दोबारा खाना पानी दिया और बदले में मौलाना साहब से अब तक किए गए तमाम रोजों का सवाब ले लिया।
वो आदमी फिर चला गया और गायब हो गया। 2 दिन बाद मौलाना साहब की हालत फिर खराब हुई, वो आदमी फिर से आया और इस बार पूरी जिंदगी के किए गए ज़कात के सवाब के बदले खाना देकर चला गया। जब 3 दिनों के बाद वो आदमी आया तब मौलाना ने उससे कहा, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी भर के हज, ज़कात, नमाज, रोजे का सवाब दे चुका हूँ, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आदमी मुस्कुराया, मैं आज ये कागज कलम और दावत लेकर आया हूँ, आप इस पर लिख दें कि मैंने अपनी जिंदगी भर के सातों हज, नमाज, ज़कात और रोजों का सवाब तुम्हें दे चुका हूँ। आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं इस खाने और पानी के बदले ये लिखित प्रमाण लेता हूँ। मौलाना ने कागज पर लिखकर सब दे दिया, अपना नाम और पता लिखा और कागज उस आदमी को सौंप दिया। उस आदमी ने खाने कई थाली मौलाना साहब के सामने रख दी। मौलाना बुरी तरह हताश हो चुके थे, वे किनारे पे बैठे थे, तभी उन्हें एक जहाज दिखाई दिया। उसने अपनी पगड़ी उतारी, उसको लहराना शुरू किया। जहाज के लोगों ने उसे देखा और एक नाव उसकी मदद के लिए भेजी। जहाज पहुंचकर उसे पता चला कि वह जहाज हाजियों को लेकर हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है। जहाज पर सबने मौलाना का स्वागत किया और सब सही सलामत हिंदुस्तान पहुंच गए। मौलाना वहां से सीधे अपने घर पहुंचे और अपनी बीवी बच्चों से मिले। कुछ दिन बाद एक दिन वह हजरत बाबा फरीद की खानकाह पर पहुंचे। जब मौलाना बाबा फरीद साहब की मजलिस में पहुंचे तो वहां पर तमाम मुरीदैन हाथ जोड़कर खड़े थे। बाबा फरीद ने जब मौलाना को देखा तो वे खड़े हुए और उनका इस्तकबाल किया। फरमाया, बाबा साहब ने, आइए मुल्ला साहब, आप बहुत दिनों बाद आए हैं, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। मौलाना ने बाबा साहब से हाथ मिलाया और शांति से बाबा फरीद के साथ बैठ गए, मानो ये दिखाना चाह रहे हूँ कि वह उनके बराबर हैं। उसके बाद वे खुद कहने लगे, मैं देश में नहीं था, हज पर गया था, वहां पर 7 सालों तक रहा। वहां पर मैंने दोस्त वहां पर मैंने दोनों हरम में दुआ खैर की और अब 7 साल बाद लौटा हूँ। रास्ते में मेरा जहाज टूट गया था, पर खुदा के करम से ही सफर पूरा हुआ और मैं अपने रिश्तेदारों से मिल पाया। बेशक अल्लाह की जात पाक बहुत बुलंद है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। यह सुनकर बाबा साहब ने फरमाया, आप बड़े ही भाग्यशाली किस्मत वाले हैं। आपने 7 बार हज किया, मदीने में 7 बार हाजिरी दी, वहां नमाज पढ़ी, 7 रमजान में रोजे रखे, लेकिन क्या अब आप हमसे सहमत हैं? मौलाना ने उत्तर दिया, मैं असहमत कब था? 7 साल पहले आपने मुझसे असहमति जताई थी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मौलाना ने कहा, याद नहीं मुझे, आप मुझे याद दिलाएं तो शायद याद आ जाए। बाबा फरीद ने फरमाया, मैंने आपसे इस्लाम के छठे स्तंभ के बारे में बात की थी। मैंने कहा था कि वह रोटी है। आपने गुस्से होकर जाते हुए एक आयत पढ़ी और मुझे जालिम कहा था। यह सुनकर मौलाना साहब हंसने लगे। मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि दरवेश ऐसे बयान देते हैं जो शरीयत के खिलाफ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं। हजरत ने फरमाया, मैं भले ही अनपढ़ हूँ या कम पढ़ा लिखा हूँ, पर मैंने ये लिखा हुआ देखा है कि छठा स्तंभ रोटी है। मौलाना ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अगर आपने कहीं लिखा देखा है तो आप हमें भी दिखाइए। हजरत ने खादिम को एक किताब लेकर आने का हुक्म दिया। हजरत ने बाकी लोगों को थोड़ी दूर जाकर बैठने का अनुरोध किया। उन्होंने मौलाना साहब को पास आने का इशारा किया। हजरत ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए, वे कुछ ढूंढ रहे थे। उन्हें यकायक उन्होंने कहा, यह देखो, यह लिखा है। मौलाना ने झुककर देखा, किताब में सिर्फ एक सादा पन्ना दिख रहा था और वह कहने ही वाला था कि उसे अपनी ही लिखावट दिखाई पड़ी जो उसने उस इंसान को गुफा में दी थी। जैसे ही उसने देखा, वह चीख मारकर बाबा साहब के पैरों में गिर पड़ा। हजरत ने किताब बंद कर दी। मौलाना ने हजरत से माफी मांगी और बाबा साहब का मुरीद हो गया। उस दिन से उन्होंने सुकूत ओढ़ लिया। सुकूत मतलब खामोशी इख्तियार कर ली। पूरी जिंदगी उन्होंने किसी से कुछ भी बात नहीं की और वो कभी कभी रोते हुए दिखाई देते। सुभान अल्लाह, ये देखिए आप मामला बाबा साहब का और एक मौलाना साहब का। आलिम और एक वली अल्लाह में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है, यही हम लोग बार बार कह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वाकया आपको अच्छा लगा होगा। अब रोशनी की दुआ में शामिल होते हैं सरकार की बारगाह में। चिरागों मस्जिदों मिहराबों मिंबर अबू बकर उमर उस्मान हैदर अली व फातिमा शब्बी व शब्बार इलाही ताबुवत खुर्शीद माही चिराग चिश्तियार रोशनाई। आप लोग
चलो बहन इधर आते रहो, सब माँ बहन इधर आते रहो। चलो बहन इधर आते रहो, इधर आते रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की बारगाह में रोशनी की दुआ में आप लोग शामिल हुए। उसकी रोशनी ऐसे होती है बाहर जो आता है नूर वहाँ पर। अभी इंशाल्लाह नमाज मगरिब अदा करेंगे, आपको बारगाह की अजान की भी आवाज़ सुनाता है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह की अजान का कैसे खूबसूरत वो आवाज़ है। चलिए चलते हैं मस्जिद की तरफ। पीछे नहीं है।
नमाज के बाद मिलते हैं भाई इंशाल्लाह मगरिब की। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की बारगाह में नमाज मगरिब भी अदा करी है और अभी सलात इस्लाम पे में हर नमाज के बाद होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी और जानकारी जो हमने दी बाबा साहब का वाक़या आपको बताया वो भी आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल जहां गश्त को जो कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैं वहां पर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिए वीडियो। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दूसरे वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। शामिल होकर कुछ देर आपको दिखाते हैं।